Assalamu alaikum, my dear students. The topic for the class 11th, it is structural organization and animal tissues, and it is the main topic, but the subtopic is compound or multilaminar epithelium. We are dealing with the epithelial tissue and its types. Today, the topic for the day is compound or multilaminar epithelium. इससे पहले हम सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ रहे थे। उसकी दो किस्में थी, ए नॉन सीलेटेड एंड बी सीलेटेड। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है कंपाउंड और मल्टीलेमिनर एपिथेलियम। Compound or multilinear epithelium is that surface lining tissue which is made up of a few to many layers of cells where only the lower cells rest over the basement membrane. It provides protection against mechanical, chemical, thermal or osmotic stress. Compound epithelium is of two ways, stratified and transitional. तो पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे कि कंपाउंड और मल्टीलेमिनर एपिथेलियम क्या है। कंपाउंड और मल्टीलेमिनर एपिथेलियम वो एपिथेलियम की वो किस्म है दैट इज द सरफेस लिनिंग टिश्यू, वो टिश्यू उन सेल से बना हुआ है विच इज मेड अप ऑफ ए फ्यू टू मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, जिनकी सेलों की साख्त कितनी है, एक से कुछ से ए फ्यू टू मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स, बहुत सारे तहें जिसमें जो where on the lower cells rest over the basement membrane, जहाँ जो lower cells है वो basement membrane पे rest करती हूँ. It provides protection against mechanical, chemical, thermal or osmotic stress and it provides protection. ये protection हमें देता है किसके against? Mechanical, chemical, thermal और osmotic stress. जब भी कोई इन चीज़ों में से कोई चीज़ जाहिर हो तो उसके मुकाबले में ये खड़ा हो जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो हमारे पास इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी दो किस्में हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट्स ए नॉन स्ट्रेचिंग मल्टी-लेयर्ड एपिथेलियम व्हिच डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल जर्मिनल लेयर ऑफ स्टेम सेल्स। ये एक ऐसा एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो बना है नॉन स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेच ना हो, मल्टी लेयर्ड, बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं, ऑफ स्टेम सेल्स का। द बेसल सेल्स इन कंटैक्ट विद द बेस मेम्ब्रेन आर क्यूबिकल आर कॉलमिनर इन आउटलाइन, और जो इसकी बेसल सेल्स है इनके कंटैक्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बुनियाद के साथ वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं और कॉलमिनर भी हो सकते हैं। द अपर सेल्स में हैव द सेम आर डिफरेंट शेप, जो उसकी ऊपर वाली सेल्स है ये एक ही शक्ल में भी आ सकते हैं, इनकी शक्ल डिफरेंट भी हो सकती है। Depending upon the shape of the cells belonging to the superficial layer, stratified epithelium is of 4 types. अब शेप की बुनियाद पर, सेलों की शेप की बुनियाद पर इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की 4 किस्में हैं, स्क्वेमोस, क्यूबिकल, नॉन सीलिएटेड, कॉलमिनर एंड सीलिएटेड कॉलमिनर, नॉन सीलिएटेड कॉलमिनर एंड सीलिएटेड कॉलमिनर, ये उसकी किस्में हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो इसकी पहली किस्म है कंपाउंड एपिथेलियम की, इसमें ये नॉन स्ट्रेचिंग है, मल्टीलेयर्ड है, ये स्टेम सेल्स से जाहिर हो जाता है, इसकी बुनियाद वहीं पे है। इसकी जो बेसल सेल्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से हैं वो क्यूबिकल या कॉलमिनर है आउटलाइन में। तो ऊपर वाली सेल्स जो है दे आर हैव द सेम और डिफरेंट शेप डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स बिलोंगिंग टू द सुपरफिशियल लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफ 4 टाइप्स, स्क्वेमोस, क्यूबिकल, नॉन सीलिएटेड कॉलमिनर एंड सीलिएटेड कॉलमिनर। उसके बाद इसकी जो किस्में हैं वो है स्क्वेमोस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबिकल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नॉन सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम, इसकी 4 किस्में। तो पहले हम उठाएंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस कॉलमिनर दिस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और
एक स्टूडेंट्स को इस पर ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि कल अगर ये कोई बच्चा इसको बुक के हिसाब से पढ़े, बुक पे पढ़े और डीप अंदाज से पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े, तो नीट में वो आराम से इसमें जो इतने मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आराम से कर सकता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम जो है, इट इज़ ए कंपाउंड एपिथेलियम, ये भी कंपाउंड एपिथेलियम की एक किस्म है, इन विच सेल्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर्स आर स्क्वेमोस, दैट इज पॉलीगनल एंड फ्लैटेंड आउटलाइन। कंपाउंड एपिथेलियम की एक किस्म है, सेल्स इनकी पॉलीगनल और फ्लैटेंड है। इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल द कंपाउंड एपिथेलिया, सबसे अच्छा वाला ये एपिथेलियम है ये। The epithelium has 3 types of cell layers: stratum basals, middle transitional layer, and upper superficial layers. Depending upon the nature of superficial squamous cells, the stratified squamous epithelium is of 2 types: curtinized and non-curtinized. अब हम इसकी भी सब किस्में मतलब इसकी भी सब टाइप्स पढ़ेंगे। कर्टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, ये स्क्वेमोस जो पहला किस्म है कंपाउंड एपिथेलियम और मल्टी एपिथेलियम का, उसमें पहली जो सब टाइप है वो है कर्टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। इट इज ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम where superficial cells become dead and curtinized due to excessive deposition of curtin. Stratified basals are stratum germinavium adds new cells towards outer side. They are gradually pushed outwardly as new cells and are formed below. The new cells are called keratinocytes. The adjacent keratinocytes are held together by dermosomes. As they move further outwardly, the cell surface becomes highly folded. They are, however, tightly interlocked, giving a spiny appearance, stratum spinosum. Further outwardly, the cells flatten, secrete keratinohyalin, which, along with the keratin filaments, give granular appearance to the cells, stratum granulosum. The flattened cells secrete a glycolipid that forms a thick adhesive cement in between the cells. It is water resistant. The cells lying outside become enucleate, thin and glassy, stratum lucidum. They soon become dead and fully of keratin. Such cells are called cornocytes, stratum corneum. Corneocytes are shed at intervals. तो कर्टिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, ये इट इज़ ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। ये स्क्वेमोस एपिथेलियम का एक स्ट्रेटिफाइड, इसमें जो सेल्स है वो सुपरफिशियल है, where the cells superficial cells become dead, यानी ऊपर वाली सेल्स जो है वो डेड हो जाती हैं एंड कर्टिनाइज्ड, उनमें एक ऐसा मादा जमा रहता है ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कर्टिन। कर्टिन एक बेजान चीज़ इसमें जमा हो जाती है, कर्टिन। स्ट्रेटम बेसिली और स्ट्रेटम germinatum adds new cells towards the outer side. These are gradually pushed outwardly as new cells are formed. जो जितने भी सेल्स बनते हैं, जो नए नए सेल्स, वो पुश, उनको धक्का लग जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। द न्यू सेल्स आर कॉल्ड कर्टिनोसाइट्स। अब जो कर्टिनाइज्ड एपिथेलियम जो है, इसमें ऊपर वाला जो है उसको ये मतलब बेसिक जो लेवल है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर वाली जो सेल है वो है स्ट्रेटम germinavium। बीच वाला जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके ऊपर से स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये 3 लेयर से एक कर्टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, सुपरफिशियल लेयर, ट्रांजिशनल लेयर एंड स्ट्रेटम बेसिलस, यानी बेस वाली लेयर। उसके बाद हम जो इसकी ऑकरेंस है वो हम दूसरी लेक्चर में पढ़ेंगे, ऑकरेंस एंड फंक्शंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।